ख़वातीन व हज़रात, दौरे जदीद के बड़े फितनों में से एक फितना इल्हाद है, यानी खुदा के वजूद से इनकार करना है। आज के इस साइंसी दौर में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो अल्लाह ताला के वजूद से मुकम्मल तौर पर मुमकिन है और हर बात को अक्ली दलाइल के सामने परखने की कोशिश करते हैं और ये दावा करते हैं कि इस कायनात को तख्लीक करने वाला और चलाने वाला कोई नहीं है। लेकिन आपको बताएं कि ये फितना कोई नया नहीं, बल्कि इसकी तारीख हमें उतनी ही पुरानी दिखाई देती है जितना दीन इस्लाम की तारीख मौजूद थी। आज वो लोग जिनका ये मानना है कि कोई खुदा नहीं है, किसी ने किसी को पैदा नहीं किया, ये दुनिया एक इत्तेफाक के तौर पर चल रही है, वो इस तरह के फितने पैदा करते हैं कि इंसान उनको देखकर बेबस दिखा देता है। आज इस वीडियो में आपके साथ एक इल्हाद का एक ऐसा ही वाक़या शेयर करेंगे कि अल्लाह के वजूद से इनकारी एक शख्स ने मुसलमानों के सामने संच सवालात रख दिए, और वो सवालात कुछ इस तरह से थे कि अल्लाह जिसने तुम सबको पैदा किया है, उसको पैदा करने वाली ज़ात कौन सी है, उसको किसने पैदा किया। और उस वक्त जब बड़े बड़े उलमा इस कश्मकश में मुब्तला थे, इस सवाल का जवाब देने में नामुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहे थे, तब एक 11 साल के बच्चे ने उस शख्स को क्या जवाब दिया और किस तरह उसको ज़लील व रुस्वा कर दिया, आज की इस वीडियो में हम आपको तफसील के साथ आगाह करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जो मालूमात आप तक पहुंचाई जाएगी वो आप सबको हैरान कर देने वाली है। और ये अल्लाह का एक मौजज़ा ही है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के ज़रिए किस तरह से इस तरह के फितनों का जवाब देते हैं। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले आपको एक याद दहानी करवा देना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस जो हम वक्तन फ़वक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, बज़ाहिर तौर पर जो मुश्किल सवालात नज़र आ रहे थे, जिसका जवाब देने में बहुत बड़े बड़े उलमा जो है नाकाम हो चुके थे, इस 11 साला बच्चे ने वो जवाबात दे दिए। उस बारे में जो सवालात पूछे गए उसका जवाब उस बच्चे ने दिया। इससे पहले कि हम वाक़ये में जाएं, हम आपको सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारक बयान कर देना चाहते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा ही लोग एक दूसरे से सवाल करते रहेंगे, हत्ता कि ये कहा जाएगा कि फ़लाँ चीज़ अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई तो अल्लाह ताला को किसने पैदा किया। जो शख्स ऐसा सवाल पाए वो कहे कि मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया। तो ख़वातीन व हज़रात, सदियों पहले का ये वाक़या है बगदाद का, जहाँ एक शख्स जो मुल्हिद था, जो अल्लाह के वजूद को नहीं मानता था और मुसलमानों के ख़िलाफ़ फितने में हर वक्त मसरूफ़ रहता था, उसकी जानिब से ये सवालात वहाँ उठाए गए, सदाएँ बुलंद की गईं कि ए मुसलमानों, तुम्हारा ईमान है कि हर चीज़ का खालिक अल्लाह है, उसने इस चीज़ को बनाया है, तो मुझे इस चीज़ का जवाब दो कि अल्लाह ताला से पहले कौन था और उसको किसने पैदा किया। मुल्हिद उस एक सवाल को लेकर सिर्फ अपनी तमाम बातों को ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसने और भी सवालात बांधे। उसने कहा कि बताओ, अगर वो है तो उसका मुंह इस वक्त किस तरफ है, वो आगे देख रहा है, पीछे देख रहा है, दाएं देख रहा है या बाएं देख रहा है। इसी तरह उसने कहा कि बताओ तुम्हारे रब की साख्त क्या है, वो किस चीज़ से मिलकर बना है, और तुम किस चीज़ पर ईमान रखते हो कि नेक अमाल करने के हवाले से कि जो नेक अमाल करेंगे उन्हें जन्नत मिलेगी और जो बुरे अमाल करेंगे उसे दोज़ख में भेजा जाएगा, और जन्नात जिनको आग से बनाया गया है उनको किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ाब देगा वो अगर उसकी खिलाफ वर्जी करेंगे, क्योंकि अगर उन्हें आग में डाला जाएगा तो आग उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि वो आग से बने हैं। ये तमाम सवालात जब उससे पूछे गए तो बहुत से उलमा कराम ने उसके सवालात का जवाब देने की कोशिश की, कुरानी आयात उसके सामने रखी, लेकिन वो उन तमाम आयात को सुनकर बिल्कुल बेबस दिखाई देता था। लेकिन वो कहता था कि अक्ली तौर पर उसका कोई जवाब दिया जाए, वो किसी भी आयात को सुनने के लिए रज़ामंद नहीं था। उलमा इकराम काफ़ी परेशान भी थे और इसी तरह वो बगदाद के बाज़ारों में सदाएं लगाया करता था, कौन है जो मुझे मेरे सवालात का जवाब दे। बहुत से लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब ना हो सका और वो अपने अज़ाइम में पुख्ता होता चला गया। ऐसा ही एक दिन वो सदाएं लगा रहा था कि 11 साल का बच्चा उसके सामने आ गया और उसने कहा कि मुझे बताओ तुम्हारे क्या सवालात हैं। उसने समझा कि ये बच्चा उससे मजाक कर रहा है, उसने उसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन जब उसने बच्चे को देखा, उसकी संजीदगी को देखा, तो उससे कहने लगा कि सबसे पहले बताओ कि अल्लाह से पहले कौन था और उसको किसने पैदा किया। ये सवाल बच्चा सुन के ही मुस्कुराने लगा। उसने पूरे एतमाद से कहा कि इसका जवाब देता हूँ, पहले तो मुझे गिनती सुनाओ उल्टी।
उसने उल्टी गिनती सुनाना शुरू कर दी। उस गिनती पर जब वो 1 पर आया तो रुक गया, जिस पर बच्चे ने दोबारा कहा कि तुम दोबारा गिनती करो। उसने दोबारा जब गिनती शुरू की तो वो फिर 1 पर आकर रुक गया। बच्चे ने कहा कि 1 से पहले क्या आता है? उस मुल्हिद ने कहा कि 1 से पहले कुछ नहीं आता, 1 से पहले सिर्फ 0 आता है। ये सुनकर बच्चा मुस्कुराकर बोला, तो अच्छा, गिनती में 1 से पहले कुछ नहीं आता, तो इसी तरह तुम पूछ रहे हो उस ज़ात के बारे में जो वाहिद है, जिसका कोई मालिक नहीं, जिसको बनाने वाला कोई नहीं, उससे पहले क्या आएगा? ये सुनकर वो काफ़ी हैरान भी हुआ, लाजवाब हो गया, क्योंकि उसके पास इसके जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं था। जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे वो काफ़ी खुश हुए कि बच्चे ने सवाल का जवाब देकर उसकी बोलती बंद कर दी है। उसने कहा, अच्छा, मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। उसने पूछा कि बताओ, तुम कहते हो कि जो तुम्हारा रब है वो हर जगह मौजूद होता है, हर तरफ दिखाई देता है, तुम्हारे अमाल देखता है। अब बताओ कि उसका मुंह किस तरफ है? अब बच्चा जो है वो सोच में पड़ गया और उस अपने जवाब को जुमले दे रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, तंज आया। उसको लगा कि मुसलमानों का इल्म सिर्फ इतना ही है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसे जो अब जवाब मिलने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा उसको लाजवाब कर देगा। बच्चे ने कहा कि अगर एक अंधेरे कमरे में शमा को रोशन किया जाए तो उसकी रोशनी किस तरफ जाएगी? उस शख्स ने कहा कि उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल जाएगी, उसकी रोशनी की सिमत का तायुन नहीं किया जा सकता। जिस पर उस बच्चे ने कहा कि अल्लाह जो एक नूर है, उसको तुम पूरी दुनिया में किस तरह से ढूंढ सकते हो, उसके रुख की किस तरह से शनाख्त कर सकते हो? वो भी इस दुनिया में हर जगह मौजूद है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई भी चीज़ नहीं जो हमारा खालिक व मालिक है। अल्लाह वजूद रखता है, तो उसके वजूद की साख्त के हवाले से अब उस मुल्हिद ने अगला सवाल किया कि तुम अल्लाह के वजूद के बारे में कहते हो, बताओ उसकी साख्त क्या है? क्या वो लोहे की तरह पुख्ता है, पानी की तरह सयाल है, या धुएं और बखारात की तरह ऊपर को उठने वाला है? उस पर बच्चे ने बहुत ही ज़बरदस्त जवाब दिया। बच्चे ने कहा कि क्या आपने कभी किसी ऐसे मर्द के पास बैठे हैं जो अपनी मौत के करीब हो, यानी कि हालत नज़ात उस पर तारी हो? उस शख्स ने जवाब दिया कि हाँ, मैं बैठा हूँ। बच्चे ने जवाब दिया कि वो आपके साथ बात कर रहा था और पहले मुतहरिक था, लेकिन मौत के बाद उसकी साख रुक गई, वो साकिन हो गया। इसकी ये हालत किस तरह से तब्दील हुई? उस मुल्हिद शख्स ने कहा कि उसके जिस्म से रूह निकल गई। उस बच्चे ने कहा कि जब उसकी रूह निकली तो क्या आप वहाँ पर मौजूद थे और आप उसकी रूह की तारीफ बयान कीजिए। तो उस शख्स ने कहा कि मैं आखिर उसकी तारीफ किस तरह से बयान करूँ? उसने कहा कि क्या वो लोहे की तरह सख्त थी, पानी की तरह सयाल थी, या धुएं और बुखारात की तरह ऊपर को उठने वाली थी? उस मुल्हिद शख्स ने कहा कि ये कैसे बता सकता हूँ, मैं उस रूह की तारीफ कैसे बयान कर सकता हूँ, मैं तो जिस्म से उस रूह को निकलते हुए देख ही नहीं सकता था। तो फिर उसने कहा कि तुम जिस्म से रूह को निकलते हुए देख नहीं सकते जो इंतहाई मोइन और नफीस चीज़ है, तो उस ज़ात को कैसे देख सकते हो जो रूहों का खालिक है? जब रूह को मानते हो तो उसके खालिक को क्यों नहीं मानते? अब वो शख्स ये सुनकर शर्मिंदा होने लगा और उसे अपने सवालात पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना था, लेकिन उसने जाते जाते अपना एक आखिरी सवाल भी उस बच्चे के सामने रख दिया। उसने कहा कि मेरा आखिरी सवाल तुमसे ये है कि नेक अमाल पर जन्नत मिलेगी और जन्नत में हाजत नहीं होगी, तो जो हम खाते पीते हैं वो कहाँ जाएगा? जिस पर उस शख्स ने जवाब दिया कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में 9 माह के लिए होता है, उस वक्त ना वो खाता है, ना बोलता है और ना ही उसे हाजत होती है, तो ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम नहीं। उसने फ़ौरन अपने सवाल को बदलते हुए कहा कि जिस तरह से जिन्नात के बारे में कहा जाता है कि उनका हिसाब होगा और उन्हें आग से बनाया गया है, तो इंसान के मरने के बाद जब आखिरत में जिन्नात का हिसाब होगा तो उसे किस तरह से अजाब दिया जाएगा, वो तो आग से बने हैं। जिस पर उस बच्चे ने कहा कि मुझे एक अमल करना है। उसने उससे इजाज़त चाही तो उस मुल्हिद ने इजाज़त दी। उसने मिट्टी कुछ ज़मीन से उठाकर उसके मुंह पर मारी, जिस पर उसकी आंखों में मिट्टी गई और वो बुड़बुड़ाने लगा। जिस पर वो बच्चे से कहने लगा कि ये क्या हरकत है? जिस पर उस बच्चे ने उसे जवाब देते हुए कहा कि ये वही है, जैसे तुम मिट्टी से बने हो और मिट्टी तुम पर लगी है तो तुम्हें तकलीफ हुई, तो जिन्नात को जब जहन्नुम में डाला जाएगा तो उन्हें भी इसी तरह तकलीफ होगी, बेशक वो आग से बने हैं। इस तरह उस मुल्हिद को उसके सवालात का जवाब मिल गया और वो सबके सामने शर्मिंदा हो गया। दोस्तों, तारीख में ये वाकया उस बच्चे के हवाले से 2 शख्सियात से मंसूब किया जाता है। पहली कि ये इमाम जाफर सादिक वो बच्चे थे जो 11 साल के थे और उन्होंने जवाब दिए, जबकि दूसरी रवायात में इमाम अबू हनीफा कहा जाता है। लेकिन जो भी था, उसने आने वाले लोगों को इस इल्म से ज़रूर हम
کرا دیا اور بہت سے اہم سوالات کے جواب کے بارے میں ہمیں آگاہی دے دی، اور آج ہم اس کو کسی بھی طرح استعمال کر کے تمام لوگوں کو جواب دے سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس انفارمیٹیو ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ ایک بہت ہی انفارمیشن آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔